हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल में जिसका नाम है लिसन टू माय इमेजिनेशन। हम बातें ना करते हुए चलते हैं अपनी स्टोरी की तरफ। वांग जी उस पार्टी में पहुंच जाता है। जिन्होंने पार्टी ऑर्गेनाइज़ की थी उनकी एक बेटी थी, सौम्या करके। सौम्या वांग जी को शायद कॉलेज टाइम से जानती है और वांग जी को अप्रोच भी उसने किया है। वांग जी मना कर देता था, रिजेक्ट कर देता था सौम्या को। पर आज वांग जी को देखने के बाद, पार्टी में देखने के बाद, सौम्या का जो अंदर का जानवर था फिर से जाग उठा। कहती, इस इंसान को मैं कॉलेज से अप्रोच कर रही हूँ पर इसने हर बार मुझे रिजेक्ट किया, पर आज नहीं। सौम्या वेटर को बुलाती है, वेटर को कुछ बताती है और बताने के बाद वहाँ से निकल जाती है। वेटर जैसे उसको बोला गया था, वेटर सेम वैसा ही करता है। वांग जी कुछ लोगों से मिल ही रहा था, तब तक वेटर आता है उसके पास और जो लोग वहाँ पे खड़े थे वांग जी के इर्द गिर्द सबको ड्रिंक सर्व करता है, यानी ड्रिंक ऑफ़र करता है। सब लोगों ने लिया, एज़ यूजुअल वांग जी ने भी लिया ताकि किसी को ख़राब ना लगे, होता है ना मेंटेन करने का तरीका, तो उसने भी लिया। वांग जी ने ड्रिंक मैक्सिमम आधा फिनिश किया होगा और उसके बाद और लोगों से मिलता है और अपने सिक्योरिटी टीम, जो पुलिस डिपार्टमेंट के लोगों की तरफ, और उन लोगों से भी बातें करता है। इन सब चीज़ों में उसको 15 से 20 मिनट हो गए और उसका सर घूम रहा है। उसको पता ही नहीं कि क्या हुआ, सोच भी रहा है कि मैंने क्या खा लिया। सुयांग को कॉल करता है, कहते हैं सुयांग आई थिंक कुछ प्रॉब्लम हुई है या फिर मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, प्लीज़ हैंडल करो क्योंकि मेरा सर घूम रहा है। सुयांग बोलता है, सर आपने कुछ खाया पिया? तो कहता है, नहीं मैंने कुछ खाया पिया नहीं, बस एक सॉफ्ट ड्रिंक था वही पिया मैंने, और वो भी आधा गिलास। सुयांग का माइंड काम करता है कि कुछ तो, सर आपको कुछ अजीब लगा उसमें टेस्ट? तो कहता नहीं ठीक था टेस्ट, शायद मेरी तबीयत ख़राब है क्योंकि इतना दिनों से मैं बिना ब्रेक का काम कर रहा हूँ ना, इसके वजह से, तो स्वयं थोड़ा सा हैंडल कर लेना प्लीज़। कहता है ओके सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वांग जी वॉशरूम में जाता है और जैसे ही वांग जी वॉशरूम में जाता है उसका सर और तेज से, उसको अजीब सा ब्लर ब्लर कुछ दिख रहा है, मुँह धो रहा है, बार बार अपना मुँह धो रहा है वांग जी। और इसी बात का फ़ायदा सौम्या ने उठाना चाहा। अपने डैड के पास जाती है और डैड को बोलती है कि डैड आप पार्टी को देख लीजिए, मेरा मन नहीं लग रहा है, मैं अपने दोस्तों के साथ एंजॉय कर रही हूँ, ठीक है, तो बाकी सब तो हो गया ना? तो कहते हाँ ठीक है तुम जाओ। उसके डैड उसको बोल करके वहाँ से चले जाते हैं। सौम्या भी वहाँ से निकल पड़ती है वॉशरूम की तरफ, जहाँ पे वांग जी अपने आप को ठीक करने का भरसक प्रयास कर रहा था। पर सौम्या वहाँ पे पहुँचती उससे पहले कोई और पहुँचा वहाँ पे। वांग जी को कंधे से पकड़ता है और वहाँ से लेके 9-2-11 और उसी होटल के एक कमरे में ले जाके उसको छोड़ता है। वांग जी बोलता है, तुम हो कौन? वो इंसान बोलता है, ये तुम्हें जानना ज़रूरी नहीं है कि मैं हूँ कौन। वांग जी बोलते हैं, और तुमने चेहरे पे मास्क क्यों लगा के रखा है? कहता है, अच्छा सब कुछ ब्लर दिखाई दे रहा है पर इतना पता चल रहा है कि मैंने चेहरे पे मास्क लगाया हुआ है। कहते हैं हाँ। वो इंसान कहता है कि तुम जिसको इतने दिनों से ढूंढ रहे हो ना, वही हूँ मैं। वांग जी की आंखें बड़ी, उसको दिखाई बहुत ब्लर दे रहा है, एकदम ऐसा लग रहा है कि 2 का 4 दिख रहा है, 4 का 8 दिख रहा है, पर उसकी आंखें बड़ी। तुमको आज मैं जाने नहीं दूंगा अपने हाथों से। वो इंसान चकल करते हुए उसका मजाक उड़ाता है और बोलता है कि पहले खुद को तो ठीक करो, हाँ पहले इस स्थिति से बाहर निकलो, और मुझे पकड़ने के लिए तुमको दिमाग की ज़रूरत है और होश की ज़रूरत है, वो तो तुम्हारे पास है नहीं, तुम कैसे पकड़ोगे? वांग जी उसके करीब आता है, कहता मैं तुमको पकड़ के रहूँगा, आज नहीं तो कल। ऐसे कहते ही
उस इंसान को, नकाबपोश को पता भी नहीं चलता है उसके हाथों में हथकड़ियाँ। वो अपना सर सेक करता है नकाबपोश कि ये इंसान इतना शार्प माइंडेड है कि इतना कुछ होने के बावजूद भी इसको पता तक नहीं है कि इसके साथ हुआ क्या है। इसको ओवरडोज ड्रग्स दिया हुआ है, फिर भी ये इंसान मुझे पकड़ने के लिए पागल है, बिल्कुल पागल है। वांग जी उसको कहता है कि अब नहीं तुम जा पाओगे बच के। वांग जी ने एक हाथों में अपने हथकड़ी लगाई थी और एक हाथों में उसके। वांग जी बोलते हैं अब कहाँ जाओगे। वो इंसान बोलते हैं सच में तुम पुलिस वाले कितने बेवकूफ़ होते हो। अरे इतना तो पता कर लेते तुमको ये चीज़ें किसने दिया है, क्या तुमने पिया है। वांग जी बोलता है मुझे नहीं पता कि मैंने क्या पिया है, पर जब से पिया है मैंने, मेरा सर घूम रहा है, मुझे कुछ साफ दिखाई नहीं दे रहा, 2 का 4 दिख रहा है मुझे। कहता है डफर पुलिस वाले हो तुमको उस पॉलिटिशियन के बेटी ने, यानी तुमको मिस्टर सू की बेटी ने ड्रग्स दिया है। वांग जी बोलते हैं क्यों, वो क्यों देगी मुझे ड्रग्स। नकाबपोश बोलता है ये तो तुम खुद पता कर लेना, अभी फ़िलहाल के लिए तुम अपने आप को संभालो और सेफ रहो और मुझे जाने दो, बाय। जैसे ही नकाबपोश ऐसा बोलता है कि मुझे जाने दो, बाय, वैसे ही वांग जी ने उसको खींचा और इतना सडन था कि वो नकाबपोश आग करके वांग जी के ब्रॉड चेस्ट से हिट होता है। थोड़ा सा वो नकाबपोश भी नर्वस हो गया था। कहता है क्या कर रहे हो तुम, अभी मैं बताता हूँ क्या कर रहा हूँ। और उस नकाबपोश को वांग जी ने वैसे ही बेड पे करता है और उसके ऊपर नकाबपोश तो पूरी तरह से डर गया था। कर क्या रहा है ये। वांग जी बोलता है अब तुमको समझ में आ गया मैं क्या करूँ। और जो ड्रग्स था उसने भी अपना काम करना चालू कर दिया था। वो भी अपने पूरे, जो ड्रग्स था वो भी अपने पूरे हीट में था। इधर वांग जी बस उस छोड़ना नहीं चाहता था, पर वांग जी को क्या पता था कि इस इंसान के इतना करीब होने के बाद उसकी स्मेल को, उसके फ्रेगनेंस को स्मेल करने के बाद वो बहक जाएगा। उसको कब इतना अंदाज़ा नहीं था। और वांग जी बीतते सेकंड, जैसे जैसे सेकंड बीत रहा था वैसे वैसे उसकी आंखें मदहोश होती जा रही थी। वो बीतते सेकंड के साथ वांग जी के अंदर हीट बढ़ रही थी। जो ड्रग्स था वो अपना पूरा जलवा दिखा रहा था। जो ड्रग्स था उसके अंदर वांग जी बस उस नकाबपोश को अपने नीचे इसलिए रखा था कि ताकि वो कहीं भाग ना जाए। और वो नकाबपोश चाह के भी भाग नहीं सकता था, क्योंकि एक तो वांग जी पूरा हट्टा कट्टा मिलिट्री मैन, ऊपर से उसने अपने हाथों से, उसके हाथों को हथकड़ियों से हैंडकफ कर लिया हो, हथकड़ियाँ लगा के रखे। तीसरी बात, वांग जी जब उसके ऊपर था तो वो नकाबपोश भी अपना कंट्रोल ऐसा लग रहा था कि लूज़ कर बैठेगा। और वांग जी ना चाहते हुए भी, उसके अंदर हीट थी, उसके पूरे गिरफ्त में आके ना चाहते हुए भी वांग जी ने जब उसके फ्रेगनेंस को इनहेल किया, सूदिंग सा फ्रेगनेंस, जब कामिंग सा फ्रेगनेंस उसने इनहेल किया, वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाया। वो अपना कंट्रोल लूज कर बैठता है और नकाबपोश के गले पे किस करता है। नकाबपोश तो उसकी तो जैसे प्राण पंखुड़े ही निकल चुके हैं। वो बिल्कुल स्ट्रेट, कोई हरकत ही नहीं है बॉडी में। नकाबपोश छुड़ाने को भी कोशिश नहीं कर रहा है अपने आप को। वांग जी ये करते करते शोल्डर तक आता है और बहुत सारी किसिस कर रहा था। और करते करते उसका नकाब हटाता है। उसको चेहरा बिल्कुल ब्लर दिखाई दे रहा है, बिल्कुल। बस उसके होठों को कैप्चर कर और उसको किस करना चालू करता है। किस करके जब उसके होठों
को अपने थंब से सहलाता है। वो अपनी आँखों को, पलकों को झपका के देखता है। उसके लिप्स के नीचे एक मोल था। वांग जी तो उस मोल को ही देखकर खो जाता है और वापस उसके लिप्स को कैप्चर करता है, किस करता है, बाइट करता है, सक करता है और न जाने कितने ही किस्से देता है। उसके ही किस्से भी दे रहा था। नकाबपोश उसके नीचे जो था, इतना खो गया उन सब चीज़ों में कि वो भूल ही गया था कि उसको वहाँ से जाना है। उसकी हथकड़ियों की चाबी भी ढूंढनी है उसकी। नहीं, कुछ नहीं। नकाबपोश की तो हालत ख़राब। वांग जी होश में नहीं था, पर नकाबपोश तो होश में था। उसको जो फील हो रहा था, वांग जी अपने आई ब्लिंक करता है कि कहीं उसका चेहरा साफ क्यों नहीं दिख रहा है मुझे। वांग जी को समझ में ही नहीं आ रहा, फिर भी वो उसको किस करी जा रहा और उसको किस करके हटता है। और वांग जी जब इस मॉल को देखता है ना, तो और आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। फिर से उसके लिप्स को कैप्चर करता है, शक करता है, बाइट करता है। और इसके बाद नकाबपोश भी अपना कंट्रोल लूज़ कर बैठा। उस रूम का माहौल हॉट से ज़्यादा हॉटेस्ट हो गया था। वांग जी नशे में था, उसका पता चल रहा था, पर जो पर्सन उसके नीचे था शायद वो भी आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। अब देखते हैं 4 बजे का सीन। 4 बजे वांग जी अभी भी उसके ऊपर ही है। जो पर्सन उसके नीचे है पूरा मैस हुआ है, पूरा मैस। जैसे ही नकाबपोश की आंखें खुलती हैं तो वो अपनी हालत देखता है, बहुत ख़राब थी। जो उसके ऊपर नहीं, एकदम चढ़ के इंसान नहीं सो जाता है हाथ पैर फेंक फाक के, वैसे ही कंडीशन में वांग जी था। देखते हुए बोलता है, ये तो वैसे ही विष्ट लगता है। इसको ड्रग्स देने की क्या ही ज़रूरत है, इसको ड्रग्स की क्या ही ज़रूरत है। ये तो वैसे ही किसी का भी हालत ख़राब कर सकता है। पर इसको जिसने भी इसको ड्रग्स दिया था, उसके वजह से मेरी हालत, मेरी बैंड बच जाती है। उस इंसान को तो मैं छोड़ूंगा नहीं। हाँ, मैं से हिला भी नहीं जा रहा है। ओ गॉड, इस इंसान ने मेरी कमर का पूरा बैंड बचा दिया। एकदम बीस्ट है, बीस्ट। अब बेड में तो एकदम रूदलेस घटिया इंसान। नकाबपोश वांग जी को कर्स कर रहा है। वांग जी को जैसे तैसे अपने ऊपर से हटाता है, जैसे तैसे। और धीरे से जब करवट लेता है, एक तो उसकी बैक दुख रही है, दूसरे उसकी हथकड़ी में जो हाथ फंसा हुआ है। कहता, अरे यार, मैं क्या ही करूं इस इंसान का। विंग उस टाइम पूरा न्यूड था, पूरा न्यूड। अभी वांग जी उठेगा ही नहीं, उसको पता है इतना कि वांग जी उठेगा नहीं। वांग जी भी उसी हालत में है जिस हालत में विंग है। वांग जी के जितने भी कपड़े थे सब बेड के इधर उधर गिरे हुए थे। वांग जी के जितने भी कपड़े थे सब इधर उधर गिरे थे। उनको कलेक्ट करता है, वांग जी को पूरा बेड पे घुमा कर, क्योंकि हाथ बंधा हुआ है, कैसे करेगा। चेक करता है चाबी कहाँ है, उसको मिलता नहीं। कोट थोड़ी दूर पे थी, नकाबपोश का हाथ पहुंच ही नहीं रहा था वहाँ पे। तो वांग जी को थोड़ा सा बेड से खिसकाता है, कोट को लेता है। कोट के अंदर वाले जेब में उसको चाबी फाइनली मिल जाती है। और इन सब चीज़ों में 4:30 के आसपास हो गया था, मिल जाती है। खोलता है अपने हाथ को और वहाँ पे एक चिट्ठी लिख के छोड़ देता है उस रूम से, जैसे तैसे, क्योंकि उसका पैर भी नहीं रखा जा रहा है ज़मीन पे। जैसे तैसे लड़खड़ाते हुए निकलता है वहाँ से, टैक्सी लेता है, लेकर के सीधे वो घर के तरफ निकलता है। और इधर वांग जी के रूम का हाल देखते हैं। वांग जी जब वो नींद से जागा या उस वक्त वांग जी को जब होश आया, उस वक्त 10 बज रहे, सुबह के 10 बज रहे। वांग जी अपना सर पकड़ के बैठा और जैसे ही उसने अपनी आंखें खोली, अपने आप को देखा,
वांग जी जब अपने आप को देख तो वो हैरान, क्योंकि वांग जी जिस हालत में था पूरा न्यू, और वो ब्लैंकेट से अपने आप को कवर करता है। कहता हुआ क्या, क्या क्या मैंने, और मैं इस हालत में क्यों हूँ? क्या मैंने किसी के साथ नाइट स्पेंड? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि मुझे किसी का टच नहीं पसंद, मुझे फिजिकल टच से बहुत हेट होती है। तो आई डोंट नो कि मैंने किसी के साथ। वो अपना सर, एक तो उसके सर वैसे ही दर्द हो रहा था, ऊपर से और मुझे डिटेल चेक करवानी पड़ेगी। मैंने क्या कर दिया, ये वो उस ड्रिंक में किसने क्या मिलाया था, इस चीज़ को भी पता करना पड़ेगा। और वांग जी जब अपने हाथ को देखता है तो हथकड़ियाँ, मैं मैं अपने हाथ को हथकड़ी क्यों लगाऊंगा? उस चाबी के साथ, वो चाबी तो बेड पे थी, पर उस चाबी के साथ एक पेपर भी था, फोल्ड करके रखा हुआ था, पेपर के ऊपर चाबी थी। वांग जी देख करके हैरान, और फिर चाबी भी उसी बेड पे थी। तो खुलता है, फिर कहता है मैंने एक हाथ में खुद के लगाई और एक हाथ में, यानी मैंने जिसके साथ नाइट स्पेंड की उसके हाथ में थी। मेरा दिमाग फट रहा है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या हो रहा है, और किसने मुझे ड्रिंक में मिला के दिया था, क्या मिलाया था, पहले तो इसका पता करूं। वांग जी अपने कपड़ों को पहनता है, पहन करके सुयांग को कॉल करता है। सुयांग बोलता है सर आप कहाँ थे, कब से मैं कॉल कर रहा हूँ, आपका फ़ोन अनरीचेबल आ। वांग जी बोलता है कि सुयांग वो किसी ने मेरे ड्रिंक में कुछ मिला दिया था। तो कहता है सर ठीक हो आप? तो कहता हाँ मैं ठीक हूँ, पर क्या सर? पर कुछ नहीं, वो मैं आके बताता हूँ, ठीक है? अभी प्लीज़ मुझे पिक करो ना यहाँ से। कहता ठीक है। वांग जी रेडी होके नीचे आता है, वो होटल रूम में था, तो नीचे आता है। सुयांग गाड़ी लेकर खड़ा है। वांग जी बैठता है। सुयांग पूछता है क्या हुआ है सर? वांग जी बोलता है कि सुयांग मेरे ड्रिंक में किसी ने कुछ, और ये तुम अपने से पता, इसमें पुलिस वालों की कोई हेल्प नहीं लोगे। कहता ओके सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और दूसरी बात कि शायद मैंने किसी के साथ। वांग जी अपना बात पूरा करता तब तक सुयांग बोलता है कि आपने किसी के साथ नाइट स्पेंड कर ली। वांग जी बोलता है पता नहीं सुयांग, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि रात का मुझे कुछ भी याद नहीं है, और सुबह जिस हालत में मैं था पता नहीं। एक काम करो ना, तुम अभी फ़िलहाल के लिए मुझे घर छोड़ दो, मैं थोड़ा आराम करूँगा, फिर मैं देखूँगा, ठीक है? तो ओके सर। वो वांग जी जैसे ही घर पहुँचता, ग्रैंडमा बोलती हैं वांग जी क्या हुआ, तुम बोल रहे थे कि आ जाओगे रात को, देर रात आओगे पर आ जाओगे, आए नहीं, सब ठीक है? तो वांग जी बोलता है हाँ ग्रैंडमा सब ठीक है। वांग जी बेटा मैं कब से फ़ोन कर रही थी, आप तुम्हारा फ़ोन नहीं, अनरीचेबल आ रहा था। तो वांग जी बोलता है कि क्यों, कुछ बात हुई क्या ग्रैंडमा? ग्रैंडमा बोलती है कि बेटा विंग को चोट लग कर। क्या, कैसे? तो पता नहीं बेटा, शायद सुबह बोल रहा था कि सुबह टहलने के लिए निकला था गार्डन में और गिर गया, उसको काफ़ी चोट आ गई है, वो चल भी नहीं पा रहा है। वांग जी बोलता है आपने डॉक्टर को बुलाया? ग्रैंडमा बोलती है हाँ डॉक्टर को बुलाया, उन्होंने दवाई दी है, अभी वो अपने रूम में आराम कर रहा है। वांग जी बोलता है ग्रैंडमा एक काम करिए, उसको मेरे रूम के बगल वाला जो रूम खाली है ना उसी में कर दीजिए, उसको सिर्फ नीचे मत रखिए अकेले। ग्रैंडमा बोलती है ठीक है बेटा। वांग जी उससे मिलने जाता है। वांग जी विंग के रूम की तरफ बढ़ जाता है, और जैसे ही रूम में एंटर करता है विंग उसको देख करके पूरा टमाटर हो गया। वांग जी उसके पास जाता है, उसके बेड के पास जाता है, विंग बेड पे सोया हुआ है। तो वांग जी उसके पास जाता है, कहता है विंग क्या हो गया, कैसे गिर गया तुम? विंग बोलता है वो मैं गार्डन में गिर गया। वांग जी बोलता है ज़्यादा चोट आ गई? कहता हाँ थोड़ी ज़्यादा आ गई। कहता ठीक है, दवाई ले लिया? वांग जी बोलता है दवाई लिया तुमने? विंग बोलता है हाँ दवाई ग्रैंडमा ने खिला दिया था। कहता ठीक है आराम करो, मैं फ्रेश होके आता हूँ, ओके। विंग अपना सर हाँ में हिलाता है। वांग जी को ना जाने क्यों विंग की जो आवाज़ है ना,
विंग की जो आवाज़ थी ना, उसमें पता नहीं क्या था कि उसके तरफ वो अट्रैक्शन फील कर रहा था। उसकी आवाज़ जब से वो उसने विंग ने बोलना चालू किया है, वांग जी उसकी जब जब भी जितने बार भी आवाज़ सुनी है, उसको पता नहीं क्यों सुकून हो आता है उसकी आवाज़ सुन करके। वांग जी अपने रूम में जाता है, विंग के रूम से निकल करके अपने रूम की तरफ चला जाता है। वांग जी जा करके वांग जी पहले तो सीधे वॉशरूम की तरफ जाता है, शावर का ठंडा पानी चालू करता है और उसके नीचे ही खड़ा हो जाता है। वांग जी जैसे ही उस शावर के नीचे खड़ा हो, अपनी आंखें बंद करता है। रात का थोड़ी बहुत जो भी ब्लर विजुअल्स थे उसको याद आते हैं, थोड़ी बहुत उसको विजुअल्स रात की याद आते हैं। कैसे वो उस पर्सन को किस कर रहा था, वो नकाबपोश था, उसने अपना मास्क नहीं हटाया था, कैसे उसको किस कर रहा था, ब्रूटली किस कर रहा था, उसको मर्जीलेसली किस कर रहा था। वांग जी को वो टाइम याद आता है जब वांग जी ने उसके लिप्स पे थंब फिराए थे और उसका मॉल, वो वांग जी का अट्रैक्शन का केंद्र था, उसका मॉल, लिप्स के नीचे जो मॉल था। वांग जी झटके से अपनी आंखें खोलता है, कहता उस पर्सन के लिप्स के नीचे मॉल है। अरे हाँ, मुझे एक चाबी के नीचे पेपर भी मिला था, आई थिंक सो। वो जल्दी शावर अपना ख़त्म करता है क्योंकि उसके माइंड में क्लिक कर गया कि उसके नीचे पेपर भी था, चाबी के नीचे पेपर था। वो उस हफड़ा तफड़ी में तो भूल ही गया था, अपने हैंगओवर के हिसाब से भूल गया था। जैसे ही शावर ख़त्म करके रूम में आता है, पहले तो अपना जो कोट का जेब है वो चेक करता है तो उसको पेपर मिलता है। उस पेपर में लिखा था कि तुम कभी मुझे पकड़ नहीं पाओगे। और फिर उसके नीचे वापस एक और लाइन थी कि तुमको क्या लगा कि तुम हैंडकफ से मेरा हाथ लॉक कर दोगे तो मैं जा नहीं सकता। मैंने कहा था ना रात को, जब तक तुम आंखें खोलोगे मैं तुम्हारे नज़रों के सामने नहीं रहूँगा, तब तक मैं गायब हो चुका रहा। वांग जी बोलता है ये वही माफिया था। वांग जी अपने सर पे हाथ रख लेता है कि हे भगवान, मैंने अपने ड्रंक हालत में, अपने नशे की हालत में मतलब माफिया के साथ नाइट स्पेंड की, और मैंने क्यों, हाँ, इतना ड्रंक क्यों था। उस माफिया को अगर मैं पहचान लेता, अगर उस माफिया का कुछ भी क्लू मेरे पास होता तो मैं उस माफिया को पकड़ सकता था। डैम इट वांग जी, तो किसी काम का नहीं है। वांग जी अपने आप को ही कर्ज कर रहा है। वो ड्रेसअप होता है, ड्रेसअप होके सुयांग को कॉल करता है, सुयांग को बोलता है, सुयांग माफिया कल उस पार्टी में ही था। सुयांग बोलता है व्हाट, क्या बोल रहे हो सर। वांग जी बोलता है हाँ सुयांग, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, माफिया उस पार्टी में ही था रात को। मुझे कुछ पता नहीं है कि वो कैसा दिखता है, पर इतना पता है कि उसके होठों के नीचे एक तिल है, एक मॉल है। सुयांग ये बातें सुन करके मुस्कुराता है, पर वो वांग जी को कहाँ दिख रहा है। वो मुस्कुराता है। सुयांग समझ गया था कि वो माफिया के साथ ही उन्होंने टाइम स्पेंड किया है, अपनी नाइट स्पेंड की है, रातें गुजारी हैं। नहीं तो उस माफिया के बारे में इतनी डिटेल किसको पता हो सकती। वो माफिया कभी भी वो लोगों के सामने आता नहीं है, उसको किसी को उसका पता ही नहीं है वो कैसा दिखता है। पर सर बोल रहे हैं कि उसके लिप्स के नीचे तिल है, तो ऑब्वियसली दाल में कुछ काला है, या फिर पूरी दाल ही काली है। मैं ऐसा समझूं कि माफिया के इशारों पे सर नाच रहे हैं, या फिर कुछ और ही है। चलो ठीक है, इन लोगों की लव स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि दोनों ही अपने अपने काम को लेकर बहुत सीरियस है। और मेरे ख्याल से सुयांग सोच रहा है, बस वो सोच रहा है वांग जी का फ़ोन कब का कट गया है। सुयांग बस सोच रहा है कि दोनों अपने अपने काम को लेके इतना सीरियस है कि उन लोगों दोनों को समझना मुश्किल है। जहाँ तक रहा उस माफिया का सवाल, वो माफिया
वो माफिया बेगुनाहों को कभी नुकसान नहीं पहुंचाता है। मेरे जितने भी मैंने उसके बारे में जानकारी इकट्ठी की है, तो दोनों की जोड़ी देखने लायक रहेगी। सुयांग तो वांग जी के मज़े लेता है, मुस्कुराता है, पर यहाँ पे वांग जी को देखते हैं। वांग जी ये सोच कर के आया था घर पे कि वो थोड़ा रेस्ट करेगा, पर उसका आराम हराम हो गया था। उसके दिमाग में जो चल रहा था, उथल पुथल हो रहा था, वो उसके सोच और समझ से बाहर था। वो टेबल पे बैठे हुए यही सोच रहा है, लैपटॉप पे कुछ काम करते हुए, कि वो इंसान कौन है, कैसे मैं पकड़ूंगा उस इंसान को। और इतनी सफाई से वो चीज़ों को हैंडल करता है, इतनी सफाई से हम निकलता है हमारे बीच से, हमारे बीच में रह कर के इतनी आसानी से निकलता है कि उसको पकड़ना और उसको देखना नामुमकिन है। मुझे तो बस इतना ही पता है कि उसके होठों के नीचे एक तिल है। इतना जानकारी काफ़ी है उसको पकड़ने के लिए। तो गाइस, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तो कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको क्या लगता है, कौन है वो माफिया। कमेंट में प्लीज़ अपने अपने ओपिनियन दीजिएगा। लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, ताकि आपको आने वाली जितनी भी स्टोरीज है वो सब आपको मिल सके, आपको नोटिफिकेशन पहले ही मिल जाए। और हाँ, थोड़ा आवाज़ ज़्यादा हो रही है, बच्चों के वेकेशन चालू हो गई है, इसके वजह से थोड़ी सी आवाज़ें हो रही हैं। मेरे को भी रिकॉर्डिंग करने में बहुत प्रॉब्लम हो रही है। तो चलिए ठीक है, आप अपना ख्याल रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तो बाय।